सनातन संस्कृति को मानने वाले वर्ष में 2 बार शक्ति उपासना करते हैं पूरे विधि विधान और अनुष्ठान के साथ। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि इसका एक संदेश है व्यापक समाज के स्तर पर और राज्य सत्ता के लिए भी। नारी के प्रति सम्मान भारत की परंपरा रही है और हमेशा इस पर हमारे समाज ने, हमारी राज्य सत्ताओं ने पालन किया है। हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो भी जब दूसरे देश को विजयी करते थे तो वहाँ भी शत्रु देशों की महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान उनका रहता था। और बहुत पुरानी बात नहीं है, जब शिवाजी का भी उदाहरण हम देखते हैं तो किस प्रकार मुगल सेना आम जनता में अत्याचार करती थी, लेकिन शिवाजी का निर्देश था कि किसी भी महिला को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की हो, चाहे जो भी हो, उसके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये उनके सैन्य बलों को सख्त निर्देश हुआ करते थे। यह एक विचार है और इसी आधार पे हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने नवदुर्गा के अवसर पर ही मिशन शक्ति का शुभारंभ किया था। इस बार नवरात्र की पूर्व संध्या पर उन्होंने इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया। भाव वही था सनातन संस्कृति का, जिसमें नारियों के प्रति सम्मान का भाव था, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व था। शासन अपना काम करेगा, शासन का भी दायित्व है, वो सरकार कर रही है। और स्थिति बदली है विगत 6.5 वर्षों में, इसको सब लोग देखते भी हैं। और एक प्रकार से सुशासन का योगी मॉडल भी स्थापित हुआ है। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी तो पहला काम उन्होंने ये बताया था अपना कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब है उसको सुदृढ़ करना है, महिलाओं का, बालिकों का सुरक्षा और सम्मान की उनको रक्षा करनी है। ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इस पर अमल भी किया गया है। और लेकिन इसके साथ ही सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व है। तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर समाज को भी ये दायित्व बोध होना चाहिए कि उनको भी समाज के स्तर पर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। योगी आदित्यनाथ ने केवल इसको सुरक्षा तक ही नहीं जोड़ के रखा, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी उनकी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है। सरकार जो काम कर रही है उससे महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष पेंशन दी जाती है। निर्बल वर्ग के जो हैं उनमें 31 लाख से अधिक महिलाएं हैं, उनको ये लाभ मिल रहा है। ये एक तरह से उनको आत्मविश्वास उनको सरकार के द्वारा उनको प्रदान किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में 2.25 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। निश्चित रूप से इससे हमारी घरों की महिलाएं ही, बहनें ही लाभान्वित हो रही हैं, ये सब जानते हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 66 लाख परिवारों को मालिकाना हक दिए गए हैं और इनमें भी अधिकतर संख्या महिलाओं की है। ये किस तरह का उनके अंदर आत्मविश्वास इसके बाद जागृत हुआ होगा, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। कन्या सुमंगला योजना योगी आदित्यनाथ की अभिनव योजना रही है। बालिकाओं को इसमें अधिकार दिए गए हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्नातक तक 15,000 रुपये उनको सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये योजना सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा निर्बल वर्ग की महिलाओं को सहायता अन्य प्रकार से भी दी जा रही है। गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए सरकार 51,000 रुपये देती है और इसमें लगभग अभी 3 लाख परिवारों की बेटियों के विवाह भी हुए हैं। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण भी बताना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य इसी विभाग के मंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी और मंत्री पद को उन्होंने छोड़ा था चुनाव के अधिसूचना के जारी होने के समय में।
और उसके कुछ महीने पहले उनका एक वक्तव्य मुझको ध्यान आता है। ऐसे गरीब कन्याओं के महिलाओं बच्चियों का विवाह का कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में उसमें महिलाएं थी, माताएं थी, बहनें थीं। उसमें उन्होंने कहा था, एक तुलना व्यक्त की थी कि यानी पिछली जो सपा सरकार थी उसके मुकाबले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीब बेटियों के कल्याण के लिए कितने काम किए हैं, ये बेमिसाल हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा था। खैर छोड़िए, उन पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि पिछले सरकारों के मुकाबले योगी सरकार ने जहाँ तक नारियों की, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन की बात है, वो विगत 6.5 वर्षों को बेमिसाल कहा जा सकता है। और अनेक योजनाएं उनकी अभिनव योजनाएं रही हैं। मिशन शक्ति अपने में अभिनव योजना रही है। कन्या सुमंगला अभिनव योजना रही है। पूरे देश को एक मॉडल के रूप में उन्होंने स्थापित करने का काम किया है। और यही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्र में भी अभी जो पिछले दिनों नारी शक्ति वंदन विधेयक भी पारित हुआ है। तो कुल मिला के ये जो सरकारें हैं इस किस प्रकार से नारी शक्ति के लिए कार्य कर रही हैं, यही जो एक है भाव है, यह भाव जो जागृत होता है, यह शक्ति उपासना का ही एक प्रकार से भावनात्मक उसकी रूप है।